हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज हमारी हंटिंग डाटा की ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.4। ओनली 4 क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस। आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, बार ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब तक तो हमें बने हुए ग्राफ्स मिलते थे, हमें उन्हें सॉल्व करना था, लेकिन अब क्या करना है, हमें हमें अब ग्राफ्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड व्हिच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। यानी एक स्कूल के 120 बच्चों पर एक सर्वे किया गया कि वो अपने फ्री टाइम में कौन कौन बच्चा या कितने बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं। तो 45 स्टूडेंट्स प्लेइंग पसंद करते हैं, 30 स्टूडेंट्स रीडिंग स्टोरी बुक पसंद करते हैं, 20 स्टूडेंट वॉचिंग टीवी पसंद करते हैं, 10 स्टूडेंट लिसनिंग टू म्यूजिक एंड 15 स्टूडेंट पेंटिंग करना पसंद। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, इसके लिए हमें बनाना है ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्केल लेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। बच्चे टेढ़ी मेढ़ी लाइन कोई ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे प्रिफर्ड एक्टिविटी। ठीक। अब क्या करना है, अब यूनिट लेनी है, तो क्या यूनिट ले सकते हैं, यूनिट यहाँ पर दी हुई है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। लिख भी लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। अब क्या करना है, अब हमें यहां से देखना है कि प्लेइंग कितने स्टूडेंट प्लेइंग पसंद करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो ग्राफ बनेगा, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर इधर है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक। कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 45, ठीक है। तो हम यहाँ 45 तक जाएंगे तरीके से और इसको ज्वाइन कर, ठीक है। फिर इतना ही डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्या है बच्चे, यहाँ पर प्लेइंग लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग स्टोरी बुक, 30 स्टूडेंट। हम क्या लिखेंगे, 30 यहां तक। मैं केवल यहाँ रीडिंग लिख देती हूँ, ठीक है। रीडिंग, ये हो गए 30 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी, 20 स्टूडेंट। तो यहाँ फिर से इक्वल डिस्टेंस लेंगे और 20 यानी लगभग, और यहाँ मैंने लिख दिया टीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक, 10 स्टूडेंट और पेंटिंग 15 स्टूडेंट। तो लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट, 10 यहाँ आ गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया शॉर्ट में म्यूजिक, और 15 आ गया लगभग यहाँ। और क्या था यहाँ पर, पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग हो गया 15, ठीक है। बस हो गया हमारा बार ग्राफ रेडी, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे नॉर्मली बनाते हैं, हम ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने ग्राफ को ऐसे ही बनाएंगे। ये बन गया हमारा, क्या बन गया, बार ग्राफ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग को छोड़कर कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, बताओ। कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है
रीडिंग स्टोरी बुक्स इज कॉल्ड by most of the students other than playing. देखो मैंने स्टेटमेंट कहीं अलग से नहीं लिखी ना, मैंने सोचा नहीं स्टेटमेंट मुझे क्या लिखनी है, मुझे तो जो क्वेश्चन में पूछा था, जो क्वेश्चन में मुझे पूछा था मैंने उसी को एज ए स्टेटमेंट लिख दिया. विच एक्टिविटी की जगह पर क्या लिख दिया, विच एक्टिविटी की प्लेस पर मैंने लिख दिया रीडिंग स्टोरी बुक्स इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग. तो आप लोगों को स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या अगर आप ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रीड करोगे और आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्वेश्चन के अंदर से ही निकल कर आएगी. ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होगी वो क्वेश्चन के अंदर से ही निकल कर आ जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 6 consecutive days in shown below. भाई 6 अलग अलग दिनों में उसने क्या किया है, 6 अलग अलग दिनों में उसने बुक सोल्ड की है, किसकी, मैथमेटिक्स की बुक सोल्ड की है. तो उसके लिए बार ग्राफ बनाना है. चलो जी बार ग्राफ बनाते हैं. संडे में 65, मंडे में 40, ट्यूसडे में 30, फिर 50, 20 एंड 70. तो बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर क्या दिया है, चूजिंग द स्केल ऑफ योर ओन चॉइस. तो हम यहाँ पर भी वही सिंपल वाला ले लेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि लगभग 10-10 का है ना, हाँ 10-10 का है तो हम 10 का स्केल ले लेंगे यहाँ. ठीक है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ही लिखेंगे 10 बुक्स. हो गया. चलिए ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पर 10-10 का स्केल है. यानी यहाँ लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स या नंबर ऑफ सोल्ड बुक्स या नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डेज. ठीक, अब क्या दिया हुआ है 10, आप पहले 10 20 लिख लेते हैं. 10 20 30 40 60 एंड 70. ठीक है, अब देखो संडे को कितनी सेल हुई है 65 और मंडे को 40. पहले 65, देखो 60 और 70 के बीच में 65 है ना, तो लगभग हमारा स्केल यहीं तक आएगा 5. यहाँ लिख देते हैं हम मंडे. ठीक है, और ट्यूसडे को कितनी थी, ट्यूसडे को सॉरी संडे को 65, मंडे को 40. इस करके यहाँ संडे लिखेंगे. मंडे, मंडे को कितनी है 40, 40 कहाँ आएगा, आ जाए. ये हो गई आपकी मंडे. ठीक है, अब ट्यूसडे को कितनी है देख लेते हैं एक बार. ट्यूसडे को 30, वेनेसडे को 50. ट्यूसडे को 30 मेरा, ट्यूसडे को 30. ठीक है, आप ट्यूसडे के बाद कितना आता है, आओ जल्दी से. ट्यूसडे के बाद है वेनेसडे 50, वेनेसडे लेंगे. वेनेसडे 50 यानी लगभग आ जाएगा 50. वेडनेसडे. ठीक है, देन थर्सडे 20 एंड फ्राइडे 70.
तो थर्सडे की 20, थर्सडे को 20, और फ्राइडे को 70। तो सबसे ज्यादा कौन से दिन सेल हुई? सबसे ज्यादा सेल हुई फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे। ये बन गया हमारा बार ग्राफ। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई ना? केवल जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, हमें उस इंफॉर्मेशन को ग्राफ में चेंज करते हुए जाना है। ठीक है, अगर बार ग्राफ बोलेंगे तो ऐसे बनाना है, अगर पाई चार्ट बोलेंगे तो सर्कल में बनाना है। ठीक है, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट आएंगे, जब आते जाएंगे तो वन बाय वन करते सीखते जाएंगे। ठीक है, चलो आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, तो नहीं किया जल्दी फटाफट कर लो। और लाइक करने में तो देर किया मत करो भाई, जब वीडियो स्टार्ट करते हो तो लाइक कर लिया करो, आपका कुछ नहीं जाता, पैसा नहीं लगता है लाइक करने में। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली बेसिस पर क्लासेस मिलती है। डेली 1:30 PM पर एक क्लास मिलती है मैथ की, और आगे भी मिलती रहेगी। जब क्लास 6 का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्लास 7 भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। 5th खत्म हो चुकी है, 6th चल रही है, 7th आफ्टर 6, और देन उसके बाद क्लास 8 की भी मैथ्स पूरी की पूरी NCERT। ठीक है, अगर आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे यहाँ इस लिंक पर टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और वहां पर आप अपनी कोई भी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी आपको पूरी की पूरी अपडेट्स डेली मिलती हैं। अगर आप YouTube पर मुझे खोजना चाहते हैं तो मैथ्स डालेंगे श्वेता क्लासेस के साथ, तो ये लोगो नजर आएगा आपको, जहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस के लिए आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाले हुए हैं प्रीवियस क्लासेस के, तो अगर आप प्रीवियस क्लासेस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द इयर्स 1998-2002। Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your, यानी 1998 से लेकर 2002 तक कितनी साइकिल बनाई, उनकी डिटेल दी हुई है, हमें इसे ग्राफ में शो करना है। देखते हैं, पेज है हमारे पास? पेज नहीं है, तो हम पहले यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। क्या यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, अब करेंगे क्या? ईयर डालेंगे, कहाँ? यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, और बाइसाइकल्स कहाँ डालेंगे? यहाँ पर डालेंगे। अब ग्राफ बनाना तो आप लोगों को आ गया है ना सबको, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यूनिट क्या मानेंगे? यूनिट यहाँ लिख लेते हैं। देखो कितने का गैप हम ले सकते हैं, बताओ जल्दी से, कितने का गैप हम ले सकते हैं? 100 बाइसाइकिल का गैप ले लेते हैं। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 बाइसाइकिल। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक चेंज करते हैं, यहाँ ईयर नहीं लिखते, ईयर यहाँ लिखेंगे नीचे, यहाँ लिखेंगे ईयर और यहाँ लिखेंगे बाइसाइकिल। ठीक है, अब यहाँ 100, 100, 300, 400, 500, 600, 7 एंड 800। ये हो गया हमारा 800, 7, 6, 5, 4, 1 और 0। अब क्या करना है? सबसे पहले 1998 कितनी बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई? 800, सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, ये बन गया बार ग्राफ। अब यहाँ अंदर लिख दो 1998। ठीक है, नेक्स्ट 1999 में कितनी हुई है? 600, यानी यहाँ पर 1999 में। 2000 में कितनी हुई है? 900, और भी ऊपर पहुंच गया ग्राफ हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा 900। कहां पर? किस ईयर में? 2000 ईयर में।
नेक्स्ट है हमारा 2001 में, 2001 में और भी ऊपर पहुंच गया, यानी 100 यहाँ हो गया और 110 लगभग यहाँ हो गया। ठीक है, ये बार ग्राफ पे यहाँ बना देती हूँ तरीके से। ठीक, 2001 और 2002 में और ऊपर, यानी अब हम यहाँ आ गए 1200 पर। ठीक है, पर आ गए 1200 पर आ गए। क्या करेंगे, आप यहाँ से पूरा बार ग्राफ बनाएंगे। भाई लाइन आप लोग बिल्कुल स्केल की हेल्प से खींचेंगे, मेरी तरह कोई ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी तरह बार ग्राफ्स नहीं बनते हैं। यहाँ मैं स्केल नहीं यूज कर सकती, इसलिए मेरी जो लाइंस हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। लेकिन आप लोग जब भी बार ग्राफ बनाओगे वो स्केल की हेल्प से और पेंसिल से बनाओगे, पेन से नहीं बनाओगे ग्राफ्स को। ठीक है ना, ये हमारा बन गया बार ग्राफ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, तो किस ईयर में थी, इन 2002 the maximum number of bicycles were manufactured. ठीक है, that is कितनी, 1200। ठीक है, in which year और the minimum number of bicycles manufactured, तो लिखेंगे in 1999, है ना, 1999 में तो सबसे कम थी 600, देखो है ना। ठीक है, in 1999 the minimum number of bicycles are manufactured। ठीक, कितनी, दैट इज 100। ठीक है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अलग अलग एज के अलग अलग पर्सन दिए हुए हैं और नंबर में कितने हैं, कोई 2 लाख है, कोई 1 लाख है, कोई 80,000 है। तो इनके लिए हमें क्या करना है, इनके लिए हमको बार ग्राफ बनाना है। ये बार ग्राफ बनाते हैं इनके, पहले तो सब कुछ दिया हुआ है हमें, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000। जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तरीके से, तो यहाँ जो लेंथ मानेंगे 1 यूनिट को हम मानेंगे 20,000, ऐसे लिख देते हैं, 40, 60, 80, 100। 100 का मतलब कितना हो गया, 10,000। ठीक है, यानी 20,000, सॉरी 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, यहाँ पर पहुंच के 1 लाख। 1 लाख और फिर 1,20,000 और यहाँ पर 1,40,000 और 1,60,000। क्या, यानी यहाँ से ऊपर लाख में जा रहा है हमारा, चलिए कोई बात नहीं, और भी आगे जाना पड़ेगा तो और भी आगे जाएंगे। चलो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है, एज ग्रुप, तो एज ग्रुप कहाँ डालेंगे, एज ग्रुप डालेंगे नीचे। ठीक है, अब एज ग्रुप पहला दिया है 1 to 14। 1 to 14 एज ग्रुप में कितने पर्सन है, 2 लाख। 60 यहाँ पर हो जाएगा 80 और यहाँ कहीं जाके हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख, तो यहाँ तक बनेगा हमारा पहला बार तरीके से, ये बन गया। नेक्स्ट क्या था, 15 to 29, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू 29। 15 to 29 में कितने हैं, 1,60,000, तो 1 लाख यहाँ कंप्लीट हो गया था, देखो 1 लाख यहाँ कंप्लीट हो गया था, 60,000 यहाँ आ गया, तो यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर डाल देती ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ 1
529। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, 3244, यहाँ डाला 3244 कितने हैं, 1,20,000। 1 लाख यहाँ कंप्लीट है और 20,000 यहाँ आता है, तो ये यहाँ बन जाएगा 1,20,000। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 3244। नेक्स्ट क्या है, 45 to 59 कितना, 1,20,000। सेम है, 1,00,000 कितना था, 45 to 59। 45 to 59 ये एज ग्रुप है बच्चे, ध्यान रखना, एज ग्रुप है जो अंदर, एज एज सारे ये एज हैं जो अंदर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 60 to 74 80,000। 60 to 74 80,000। 60 to 74 ये एज है। नेक्स्ट क्या है, 75 एंड अबव 40,000। 40,000 तो बहुत छोटा सा नीचे ही बनेगा, क्या लिखेंगे, 70,000 अबव। ये बन गया हमारा बार ग्राफ, कंप्लीट हो गया, आप लोगों का भी बन गया। नहीं बना तो बनाओ फटाफट, पेंसिल और स्केल साथ में लेकर बैठेंगे। अगर बार ग्राफ का पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, बार ग्राफ के पेपर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोशिश करना कि जब भी आप बार ग्राफ बनाओ तो एक पतली सी नोटबुक आती है 10 रुपीज, और बार ग्राफ के पेपर दिए होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, तो वो लाके रख लो, आप उस पर प्रैक्टिस कर लो एक बार। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन, विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। कौन से दो एज ग्रुप हैं जिनकी पॉपुलेशन सेम है, तो देखा था ना हमने कि सेम थी, 30 to 44 एंड 45 to 59। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, द टू एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन आर 30 to 44 and 45 to 59। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन टाउन। जो 60 से ऊपर के है ना वो सारे सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। तो ये बताओ कि कितने सीनियर सिटीजन है, तो देख लेते हैं। भाई 59 तक तो सीनियर सिटीजन नहीं है, आप 60 से सीनियर सिटीजन जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 60 to 74 और फ्रॉम 70 अबव। ठीक है, ठीक है ना, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, यानी 60 से 74 वाले कितने, 80,000 और 80,000 ही है ना, देख लेते हैं एक बार, 80,000 और 75 एंड अबव कितने, 40,000। तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखना है, आंसर हमें लिखना है, सीनियर सिटीजन are the persons between the age of either from 60 to 74 or from 75 above। ठीक है भाई, अगर 75 अबव नहीं दिया होता साथ में तो 64 से अबव के तो सारे थे ही ना सीनियर सिटीजन, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन इज इक्वल टू 80,000 प्लस 40,000, क्या हो जाएगा, 1,20,000 से हो जाएंगे 1,20,000। ठीक है, देखेंगे द नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन क्या है, सिटीजन्स
in the town is 1,20,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और क्वेश्चन के साथ साथ आज ये हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया, यानी ये चैप्टर भी हमने आज फिनिश कर लिया। तो अब आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर की। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। दिन बाद अगर प्रैक्टिस करने के लिए सोचेंगे कि अभी तो हमने वीडियो देख लिया है, हम इसे बाद में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो फिर आप भूल जाओगे कि हमने क्या कहाँ किया था। आप बेशक 5 मिनट के लिए करो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो तो कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।